मॉर्निंग 9th क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 47। डेट है हमारी 20 दिसंबर। टॉपिक हमारा शुरू हो गया essay 2 मतलब फाइनल टर्म का। इतिहास से पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ऐसे वन का सिलेबस है वो नहीं आएगा। अब हमारी नई टर्म शुरू हो गई है। लेसन का नाम हमारे यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। देख लेते हैं क्या आया है। यूरोप में बदले हालात। यूरोप में हालात कैसे बदले। पुरातनवादी कंजर्वेटिव मतलब जो पुरानी सोच के लोग हैं। रूढ़िवादी भी इसको बोलते हैं, मतलब जो पुरानी सोच को रखते हैं, पुरानी सोच में कोई बदलाव नहीं करना चाहते। 19वीं सदी तक आते आते ये इस बात को स्वीकार करने लगे कि परिवर्तन अवश्यंभावी मतलब परिवर्तन तो होगा। जो उनके पुराने विचारों के विपरीत था, जो परिवर्तन का विरोध करते थे, ये लोग वो थे जो बदलाव नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि जैसा है वैसा ही चलता रहे, परंतु ये चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए। बदलाव नहीं चाहते थे, लेकिन इनको पता था कि परिवर्तन तो होगा ही। तो ये चाहते थे कि परिवर्तन बेशक हो जाए, लेकिन अतीत का सम्मान किया जाए, हमारे जो हिस्ट्री है उसका सम्मान किया जाए। उनके विचार से परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो, परिवर्तन हो लेकिन धीरे धीरे। दूसरे लोग हैं रेडिकल या आमूल चूल परिवर्तनवादी, जो थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं, वो रेडिकल। 3 तरह के लोग थे, कंजर्वेटिव या पुरातनवादी या रूढ़िवादी। दूसरे थे रेडिकल, आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते हैं, मतलब जिन लोगों का ज़्यादा भागीदारी हो, मतलब जिन लोगों की संख्या ज़्यादा हो देश में, उन्हीं का शासन हो। इनमें से बहुत सारे लोगों ने महिला मताधिकार आंदोलन का भी समर्थन किया, मतलब औरतों को भी वोट डालने का अधिकार मिले। ये बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेष अधिकारों के खिलाफ थे, मतलब ये लोग चाहते थे कि सबको विशेष अधिकार मिले या किसी को ना मिले। ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, परंतु संपत्ति कल कुछ लोगों के पास हो इसका विरोध करते, मतलब संपत्ति पर सबका अधिकार हो। ऐसा ना हो कि जो 2-4 लोग हैं वही अमीर बने, सब कुछ उन्हीं के पास हो। ये ऐसे विचारधारा के लोग थे। फिर उदारवादी लिबरल इसको बोलते हैं। ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोध, मतलब जो राजा है उसका बेटा ही राजा ना हो, जो योग्य है उसको सत्ता मिलनी चाहिए। सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, मतलब सरकार के सामने हर व्यक्ति की अधिकारों की रक्षा की जाए। ये समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित संसदीय सरकार के पक्ष में थे, मतलब वोट डालने के चुनने वाली सरकार के पक्ष में थे। उन्होंने सुप्रशिक्षित न्यायपालिका का पक्ष लिया, मतलब न्यायपालिका होनी चाहिए। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, मतलब ये लोग परिवर्तन तो चाहते थे, निर्वाचित सरकार भी चाहते थे, चुनी सरकार चाहते थे, लेकिन सबको वोट का अधिकार मिले ऐसा ये लोग नहीं चाहते। तो 3 तरह के इसमें समाज दिखाए हैं। जैसे पहले लेसन में हमने पढ़ा था स्टेट्स, ये 3 तरह के समाज दिखाए हैं जो आपको याद करना है। फिर आगे है हमारे समाजवाद का अर्थ। एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चिंतन है जिसका आधार उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व, मतलब उत्पादन के साधनों पर सबका हिस्सा हो, ऐसा समाज होना चाहिए। मुख्य विशेषताएं हम देख लेते हैं समाजवाद की क्या क्या थी। समाजवाद जो वो निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। समाजवाद इस बात का विरोध करता है कि किसी भी संपत्ति पर किसी भी एक आदमी का अधिकार ना हो, बल्कि पूरे समाज का अधिकार हो। पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ है, मतलब पूंजी किसी तक सीमित होकर ना रहे और व्यापार मुक्त ना हो, इसके खिलाफ है। इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए, मतलब जो भी हो देश में संसाधन उसका उत्पादन करना और वितरण करना सरकार के हाथ में होना चाहिए। समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्य व अधिकारों के वितरण पर भी विचार किया गया, मतलब राज्य और नागरिकों के कर्तव्य और उनके अधिकारों पर भी उन्होंने ध्यान दिया। ये समाजवाद की मुख्य विशेषताएं हैं जो आपको याद करनी है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या समझते हैं आप समाजवाद से? सीधे से शब्दों में दे रखा है। समाजवाद के संपत्ति और उत्पादन साधनों पर आप क्या विचार हैं ये बताने हैं। पुरातनवादी के क्या विचार थे। आमूलचूल परिवर्तनवादी और उदारवादी विचारों की तुलना करनी है। क्वेश्चन में आपको स्वयं करने हैं, टॉपिक मैंने आपको करा दिया है। हो सकता है इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाए पेपर में आपको, तो ध्यान से